हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर मनोहर और केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी हाँ साथियों, आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दिवाली एंजॉय भी कर रहे होंगे। मगर साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर हमारा ख्वाब है मेडिकल फील्ड के अंदर शानदार सुनहरा भविष्य बनाने का, तो हम बीएससी नर्सिंग यूपी से कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, कैसे हमें प्रवेश मिलेगा, इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा होती है या नहीं होती, या प्रवेश परीक्षा होती है तो साथियों इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है और कट ऑफ कितनी रहने वाली है 2026 के लिए, तो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ आपके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर साझा करें जिनका ख्वाब है इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। जी हाँ साथियों, एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से अपने दोस्तों तक भी इसको साझा कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भी बात करेंगे, यदि आपको यूपी के टॉप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसकी कट ऑफ कितनी रहती है, और जो मीडियम कॉलेज उनकी कट ऑफ कितनी रहती है, और साथ ही साथ ये कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए क्या प्रवेश प्रक्रिया रहने वाली है। सबसे पहले साथियों, यूपी के अंदर एक एग्जाम होता है, जैसे आपकी किंग्स और मेडिकल कॉलेज होगी, एबीएमयू होगी, इन सभी की एक प्रवेश परीक्षा लगती है जिसका नाम है यूपी सीनेट। जिसका नाम है यूपी सीनेट। यूपी सीनेट एक एग्जाम होता है यूपी सीनेट के। इस एग्जाम के प्राप्त अंकों के आधार पर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें एडमिशन मिलता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से, आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, यानी कंपलसरी है, एग्जाम देना कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग के लिए। अब सर कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? यदि आप 12th पास हो या फिर 12th अपीयरिंग हो और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश है सब्जेक्ट है, पीसीबी के विद्यार्थी हो तो आप अप्लीकेबल हो। और आपकी मिनिमम एज कितनी है? 17 साल है। 17 से 35 और आगे दे सकते हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इस एग्जाम आप दे सकते हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप मेडिकल के विद्यार्थी हो और फिजिक्स केमिस्ट्री 12th में, यदि आप अभी 12th कर रहे हो या फिर 12th पास कर होगे तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। साथ ही साथ इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो साथियों में हम बात करें 2026 के पेपर के पैटर्न की, 26 के, तो यहां पर रहने वाला आपका 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये आपका 11th प्लस 12th का रहता है। 11th प्लस 12th का रहता है, जो आपने पढ़ा है स्कूल के अंदर, बोर्ड के अंदर 11th क्लास में और 12th क्लास में, वो रहने वाला है। बायोलॉजी के आपके 24 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, फिजिक्स के 24 एमसीक्यू पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री के 24, नर्सिंग इंग्लिश के 24 और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24। कुल मिला के ये आपके टोटल हो जाते हैं 120 एमसीक्यू। कुल आपका एग्जाम रहता है वो 120 एमसीक्यू का रहता है। प्रत्येक ठीक क्वेश्चन के आपको +1 नंबर मिलता है, यानी आपका जो पेपर भी है वो 120 मार्क्स का रहने वाला है, यानी 120 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और एमसीक्यू कितने आते हैं? 120। सर इंग्लिश कौन सी रहती है? इंग्लिश का पैटर्न आपको मैंने कई बार बता चुका हूं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको केयर, बेसिक नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, तो साथियों लेवल बिल्कुल इजी रहता है, इजी रहता है, आसान रहता है। और बिल्कुल न्यूमेरिकल्स तो आते ही नहीं है, बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान पेपर पूछा जाता है। 2025 की बात करें तो बिल्कुल बेसिक पेपर आया था, लेकिन साथियों जब बेसिक पेपर आता है सबके लिए बेसिक रहता है, डिफिकल्ट आता है तो सबके लिए डिफिकल्ट रहता है। तो पेपर का पैटर्न आसान रहता है, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम रहता है।
साथ ही साथ हम बात करें कि सर कट ऑफ कितनी रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की 2026 के लिए, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं SGPGI, RML लखनऊ, LLRM मेरठ, MLC झांसी, SN मेडिकल कॉलेज आगरा या फिर कानपुर, नोएडा, इन गवर्नमेंट टॉप कॉलेज की बात करूं तो यहां पर कट ऑफ अक्सर साथियों ज़्यादा रहती है। और इस बार देखा गया कि जनरल कैटेगरी के अंदर जिनके 105 प्लस वालों को ये कॉलेज मिला। ओबीसी की बात करूं मैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 1022 प्लस, और SC EWS के लिए 101 और SC ST में 100 प्लस है तो आपको ये कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है अंतिमा राउंड तक। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करें कि सर गवर्नमेंट कॉलेज है जितनी भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भांडा है या सहारनपुर है, अयोध्या है, ये जितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो मीडियम है इनकी कट ऑफ कितनी रहती है साथियों। जो मैंने ये आपको कट ऑफ बताई है इससे बल्कि प्लस में ही रहती है। इस बार देखा गया बहुत सारे विद्यार्थी नर्सिंग के अंदर अपीयर हुए और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, लेकिन आपको टारगेट आउट ऑफ 120 आपको ये लेके चलना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैटेगरी मैंने बात की है। बात करें टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में तो यदि आप जनरल के से बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट मैं हमेशा कहता हूं कि हाई होना चाहिए, 103 प्लस होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा टारगेट आपका हाई होना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि आप जनरल कैटेगरी का बच्चे हो आप तो आपका टारगेट 105 प्लस ही होना चाहिए। और इन बच्चों को हम कह सकते हैं कि ये टारगेट यदि आपका ख्वाब है टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का तो आपको तो टारगेट 110 लेके चलना होगा, इनको 105। किसी बच्चों को लगे कि सर हमें तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो 105 के आसपास का आप टारगेट लेके चलोगे, तभी जाके आपके 102 के आसपास नंबर आएंगे। ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, बेसिक पेपर आता है। ओबीसी की बात करें 102, इनकी बात करें 100 और ये 98, 99, 98 तक इनको लास्ट में कहीं कहीं कॉलेज मिल जाता है। यानी आप यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, जनरल कैटेगरी से हो, और तो आपका टारगेट 110 के आसपास होना चाहिए। मैं टारगेट की बात करूं 110 के आसपास, ओबीसी से बिलोंग करते हो 108 के आसपास, ईडब्ल्यूएस हो 105, SC ST हो 105। ये मिशन आपका होना चाहिए, मिशन 2026, तभी आपको सफलता मिलेगी। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इतना सारा सिलेबस है, हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि एक तो 11th 12th का पूरा सिलेबस है और साथ ही साथ इंग्लिश भी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है। वैसा देखा जाए तो सर सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत वाइड है। 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं अक्सर कि सर इतना सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। और कट ऑफ की मैं बात करूं तो डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। मैंने आपको ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। हो सकता है कि अगली बार कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर बार कट ऑफ बढ़ रही है और जो बच्चों का रुझान है नर्सिंग की प्रति वो बढ़ रहा है। तो आपको एक शानदार और बेहतरीन तैयारी करनी होगी, क्योंकि सिलेबस को करने के लिए अभी अक्टूबर है, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीसी नेट के अंदर कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। क्योंकि सिलेबस को हम देखें तो बहुत ज़्यादा वाइड है। इस सिलेबस के अंदर आपको कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पेपर करने हैं, तो ये एक शानदार जानकारी आपको एक अनुभवी टीम के द्वारा ही मिल सकती है। तो साथियों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको तैयारी कैसे करनी है और यूपीसी नेट के अंदर क्या छोड़ना और क्या पढ़ना है। आप सभी विद्यार्थियों को मध्य ध्यान नजर रखते हुए उत्कृष्ट परिवार लेकर आए आपके लिए
उत्कृष्ट दिवाली ऑफर। जी हाँ साथियों, जो कि रहने वाला है अप टू 24 अक्टूबर तक। और उत्कर्ष ऐप के सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% ऑफ। इतना ही नहीं साथियों, उत्कर्ष के टॉप कोर्सेज पे आपको मिलेगा 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा UC13 कोड। और साथ ही साथ दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक इस कोर्स की क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। और यदि आपका सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो आपको 100% फीस वापस मिलने वाली है। अब विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर हमने अभी तक तैयारी स्टार्ट की नहीं है, बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो आपके पुराने बैच चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% 40% कंप्लीट हो गए हैं, हम लोग काउंसलिंग करवा रहे थे, या हमने अभी इसका मन बनाया है नर्सिंग करने का, तो अब हम तैयारी कैसे करें। तो हम आपके लिए लेके आए एक शानदार नया फ्रेश बैच, जहां पर आपको अभी स्टार्टिंग से करवाया जाएगा कंप्लीट सिलेबस। और मेरे भाई जिसका नाम है मंजिल 3.0, जो कि 3x की स्पीड में आपको करवाया जाएगा। और साथियों, वो यही मंजिल बैच है जो 2025 के अंदर शानदार सुनहरा रिजल्ट दिया था। ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए आ रहा है CUET का बैच, ये एम्स के विद्यार्थियों के लिए, और ये हमारे UPC नेट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली UPC नेट का बैच, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश की तैयारी एक बहुत बेहतरीन और शानदार एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा कराई जाएगी। साथियों, आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई दार दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है, तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मिलने वाला है यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, क्लास PDF, आस्क डाउट और रिविजन्स। और प्राइम के अंदर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो अपने फैकल्टी से। और साथ ही साथ दोस्तों, टेस्ट सीरीज और MCQ बैच भी उपलब्ध है। और नेक्स्ट है साथियों रामबाण बैच, जो कि आपकी तैयारी के अंदर एक रामबाण साबित होने वाला है, ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है फॉर ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। जब विद्यार्थी UPC नेट की तैयारी करता है, एम्स का एग्जाम भी देता है, राजस्थान का एग्जाम भी देता है, तो आपके लिए क्या उपलब्ध है, रामबाण बैच। नेक्स्ट है साथियों मास्टर पास, जो कि एक पास से सभी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। इसके अंदर रामबाण भी इंक्लूड है। जितने नए बैच आएंगे वो भी आपको मिलने वाले हैं और आपको नाम मात्र की फीस के अंदर उपलब्ध है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके पास उपलब्ध है हमारे MP के विद्यार्थियों के लिए और BCC के छात्रों के लिए BCC का बैच। और यह साथियों RUSS पैरामेडिकल बैच, UPC नेट और UP पैट का। जो विद्यार्थी UP पैरामेडिकल की तैयारी करना चाह रहे, UPC पैट का और ये एम्स का, तो साथियों यही कहूँगा मैं, आप उत्कर्ष टीम के साथ आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और नई धार दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।